गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के फोर्थ पेपर समावेशी विद्यालय का सृजन, बीएड सेकेंड ईयर के चतुर्थ प्रश्न पत्र समावेशी विद्यालय का सृजन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की कक्षा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। हम यूनिट सेकंड का टॉपिक सेकंड कर रहे थे, जिसमें हमने बालकों के संरक्षण, उत्तरदायित्व, विकास पर जो चर्चा की थी उसकी हमने कुल 4 बिंदुओं में चर्चा की थी, जिसमें चौथा बिंदु अपना कार्यकारी योजना चल रहा था, प्लान ऑफ एक्शन चल रहा था। तो विश्व उद्घोषणा का यह अंतिम सोपान था, जिसके अंतर्गत विश्व उद्घोषणा के उन सभी उपायों का वर्णन किया गया था जिससे इन निर्धारित लक्ष्यों को विश्व स्तर पर प्राप्त किया जा सके। तो जितने भी इसके लक्ष्य थे वर्ल्ड लेवल पर उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, इस संबंध में एक्शन प्लान बनाया गया था या प्लान ऑफ एक्शन था, जिससे कि इसके लिए प्रत्येक राष्ट्र को अपनी भूमिका को सर्वश्रेष्ठ रूप में निर्वहन करना होगा, क्योंकि वैश्विक जो व्यवस्था है उसमें सभी बालक एवं बालिका एक वैश्विक समाज के अंग माने जाते हैं। तो इसमें हमने कुल पिछली कक्षा में या कल हमने 7 बिंदुओं पर चर्चा की थी, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उत्तरदायित्व, प्रत्येक राष्ट्र का उत्तरदायित्व है कार्यकारी योजना को लागू करना, और कार्यकारी योजना के अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्र अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करते हुए बालकों के अधिकारों, विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्पित भाव से कार्य कर सके। ये इसका पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु सकारात्मक नीतियों का निर्माण था, क्रिएटिंग ऑफ पॉजिटिव पॉलिसीज, कि प्रत्येक राष्ट्र को सकारात्मक नीतियां बनानी हैं, ताकि जो यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन 1990 में हुआ था 29-30 सितंबर को न्यूयॉर्क शहर में, और उस सम्मेलन के लिए जो विश्व उद्घोषणा की गई थी उसके लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तीसरा बिंदु हमने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन था, जिसमें बालकों की उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना का विकास करना होगा प्रत्येक उस यूनिसेफ या यूएन के सदस्य देशों को। जिसमें हमने चर्चा की थी कि जो डेवलपिंग कंट्री है उनके विकास के लिए जो डेवलप्ड कंट्रीज है, यानी कि विकासशील देशों के विकास के लिए विकसित राष्ट्रों को सहयोग करना है, तो उसे इंटरनेशनल कोऑपरेशन बिंदु के अंतर्गत इन्होंने बताया था। चौथा क्रियान्वयन, इम्प्लीमेशन था, जिसमें जितनी भी योजनाएं बनाई गई थी उन योजनाओं पर कार्य करना था। पांचवा बिंदु समावेशी विद्यालयों की स्थापना, एक प्रमुख लक्ष्य रखा था इन्होंने कि ऐसे विद्यालयों की स्थापना की जाए जिसमें एक ही छत के नीचे बैठकर सभी प्रकार के असक्षम, अपवंचित और पिछड़े बालक या सामान्य बालक, गिफ्टेड चिल्ड्रन, सभी प्रकार के बच्चे एक ही छत के नीचे शिक्षा प्राप्त कर सकें, बिना किसी जाति भेदभाव के, लिंग भेद के, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, किसी भी भेदभाव के बिना समावेशी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर सके, ऐसे विद्यालयों की स्थापना की बात कही थी। और छठा बिंदु था शिक्षा का सार्वभौमिकरण, कि जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि प्रत्येक बालक बालिका वैश्विक व्यवस्था में सभी बालक एवं बालिका एक वैश्विक समाज के अंग माने थे। जो यूनिसेफ का शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें, और उसे एक मानव शक्ति माना था, तो उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और सभी को शिक्षा प्राप्त हो। इसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन या शिक्षा का सार्वभौमिकरण के नाम से पुकारा था इन्होंने। और सातवां जो बिंदु हमने अंतिम बिंदु किया था, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, कि सभी के प्रति सद्भावना का विकास हो, प्रत्येक बालक को शिक्षा देने के लिए, चाहे तो वो समाज का व्यक्ति हो कोई, या अध्यापक हो, या एक स्कूल प्रशासन हो, सभी को सभी बच्चों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना रखनी है। और आज का जो हमारा 8वां बिंदु है उसमें
समय सीमा का निर्धारण किया था, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम लिमिटेड। जैसे कोई भी बात करते हैं, जैसे कोई भी प्लान बनता है, कोई भी योजना बनती है, अपने देश में देखो, चाहे कोई भी योजना बने तो उसको एक निश्चित टाइम दिया जाता है कि इस समय तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। कोई भी प्लान बनाया जाता है, चाहे मकान बनाने की जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे मान लो पहले इंदिरा आवास के नाम से था, अब पीएम या प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जो प्लान चल रहे हैं, योजनाएं चल रही है, तो उनका लक्ष्य 2022 तक रखा गया था। तो इसी तरह से जो यूनिसेफ का शिखर सम्मेलन हुआ था और उसमें जो बालकों की उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास को लेकर जो लक्ष्य रखा था, उसका भी एक निश्चित समय था। तो प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय सीमा का निर्धारण किया जाता है। और यही बात जो विश्व उद्घोषणा हुई थी इसमें भी कही थी कि जितनी भी योजनाएं बनी हैं उसके लिए प्रत्येक राष्ट्र को अपने यहाँ पर समय सीमा का निर्धारण करना है, जिससे कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करने वाले सभी व्यक्ति उत्साहित बने रहे। क्योंकि अगर अनलिमिटेड टाइम दे दिया जाए, अनिश्चित समय दिया जाए, तो वो कार्य ठंडा पड़ जाता है, काम ठंडा पड़ जाता है, या धीमी गति से होता है, या बिल्कुल ही मंद पड़ जाता है। तो सभी व्यक्ति जो एक्शन प्लान में थे या कार्यकारी योजना से जिन व्यक्तियों को जोड़ा जाता था, उन्हें उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए समय सीमा का निर्धारण आवश्यक है। इसके साथ साथ लक्ष्य को प्राप्त करने की अनेक योजनाओं को अनेक चरणों में पूर्ण करने के लिए भी निश्चित समय का भी निर्धारण होना चाहिए। इससे लक्ष्य को प्राप्त करने में सरलता रहती है। तो इसके बाद जो विश्व उद्घोषणा हुई थी समय सीमा के निर्धारण में, उन्होंने ये भी कहा था कि इस प्लान को या इस योजना को लागू करने के लिए जो समय सीमा का निर्धारण है वो कुछ चरणों में हो। प्रथम चरण, सेकंड चरण या द्वितीय चरण, तृतीय चरण, इस तरह से 3-4 चरणों में हो कि इतना लक्ष्य हमने प्राप्त करने हैं, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ चरण होने चाहिए। 9वां इसका जो बिंदु था, विश्व बंधुत्व की भावना, स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी के नाम से पुकारा गया था। इन्होंने पुकारा था कार्यकारी योजना संपूर्ण विश्व के लिए है, इसलिए लक्ष्य भी संपूर्ण विश्व के लिए निर्धारित किए गए। इसलिए जिन राष्ट्रों में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन राष्ट्रों के लिए विकसित देशों को सहायता देनी चाहिए। ये बात हमने पहले भी कही थी कि कोऑपरेशन या पीछे सहयोग की भावना जो थी, उसमें हमने बात की थी कि जो एडवांस कंट्रीज हैं उनको डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद करनी चाहिए, तभी उनमें कोऑपरेशन या सहयोग की भावना कार्य करेगी। और ये सहयोग की भावना पूरे देश के या विश्व बंधुत्व की भावना के साथ किया जाए, ऐसी बात कही गई थी विश्व उद्घोषणा में। जो बालकों की उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास को लेकर विश्व उद्घोषणा की थी, उसमें ये बात कही गई। और प्रत्येक बालक बालिका को अपने देश के बालक बालिकाओं के समान महत्व देना चाहिए। प्रत्येक देश के बालक बालिकाओं को अपने देश के बालक बालिकाओं के समान महत्व देना चाहिए कि कोई भी बच्चा किसी भी देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाए तो उनमें भ्रातृत्व की या भाईचारे की भावना होनी चाहिए। ऐसी भावना का विकास करना चाहिए। और ये कैसे संभव है? जब शिक्षा में इन बातों को बताया जाएगा। आगे 10वां बिंदु है वैश्विक विकास, ग्लोबल डेवलपमेंट की कार्यकारी योजना का उद्देश्य वैश्विक विकास एवं वैश्विक संरक्षण है। जो यूनिसेफ का शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके बाद बालकों के संरक्षण, उत्तरजीविता और विकास के लिए जो विश्व उद्घोषणा हुई थी, उसमें 10वां बिंदु वैश्विक विकास, पूरे विश्व के विकास को लेकर बात कही गई थी। और ये विकास तभी संभव होगा जब प्रत्येक बालक में सद्भावना का विकास होगा, उन्हें शिक्षा प्राप्त होगी और सकारात्मक शिक्षा प्राप्त होगी। तो जो योजनाओं का स्वरूप है वो इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि संपूर्ण विश्व के बालक बालिकाओं को उत्तरजीविता, संरक्षण एवं विकास का लाभ प्राप्त हो सके। जो विश्व उद्घोषणा हुई थी बालकों के उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास को लेकर, उसके लाभ प्राप्त हो, ऐसी योजनाएं बनाई जानी चाहिए।
वहाँ अधिक सहायता प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए प्रत्येक बालक को। और उसके बाद 11वां बिंदु है वैश्विक शांति, ग्लोबल पीस। तो पूरे विश्व में शांति कायम की जानी चाहिए, पूरे विश्व में शांति कायम की जानी चाहिए, ताकि बच्चों का जो विकास और संरक्षण है वो प्राप्त किया जा सके, या उन्हें बालकों को विकास और संरक्षण प्रदान किया जाए। ये तभी संभव होगा जब विश्व में शांति होगी, संपूर्ण विश्व को साथ लेकर चला जाए। जितने भी यूएनओ ने जो यूएनओ का जो एक लीग है यूनिसेफ, उसने जो घोषणा की थी उसमें कहा था कि जो यूएनओ के सदस्य देश हैं, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज, चाहे तो विकासशील देश हैं या विकसित देश, सभी देशों के बालकों को और नागरिकों को साथ लेकर चलना है, तभी वैश्विक शांति आएगी। इसके लिए कार्यकारी योजनाओं में संपूर्ण विश्व के राष्ट्र के बालक बालिकाओं की समस्याओं को भी ध्यान में रखा जाए। जिस भी किसी बच्चे को कोई समस्या है उनको ध्यान में रखकर कार्यकारी योजनाएं बनाई जाए, उन समस्याओं का निदान हो, उपचार हो। क्योंकि किसी भी एक देश के अशिक्षित और असभ्य नागरिक है जो वो अगर सभ्यता आएगी तभी जब शिक्षा प्राप्त होगी, क्योंकि ऐसा माना गया है कि सभ्यता शिक्षा से ही आती है। अगर प्रत्येक देश के बालकों को सभ्य बनाने का प्रयास किया जाए, उनको शिक्षा प्रदान की जाए, उनकी हर समस्याओं का समाधान हो, निदान हो, उनका उपचार हो, तभी वे सभ्य बनेंगे। अगर कोई भी पड़ोसी देश है वहाँ उसके बालकों को सभ्य नहीं बनाया जाए, शिक्षा प्राप्त नहीं हो, सकारात्मक शिक्षा प्राप्त नहीं हो उनको, तो वो दूसरे देशों की या पड़ोसी देशों की जो शांति है उसको भंग करेंगे। इसके बाद अगला बिंदु है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक व्यूज होना चाहिए। कार्यकारी योजना में प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ही आधारित होना चाहिए। तो यूनिसेफ का जो विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें ये बात प्रमुख रूप से कही गई कि सभी जितने भी प्लान ऑफ एक्शन हैं या कार्यकारी योजनाएं हैं, उसमें कार्य योजना में प्रत्येक देश के जो वैज्ञानिक हैं, बालक हैं, नागरिक हैं, उनमें साइंटिफिक व्यूज होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। और जो कार्यकारी योजनाएं हैं वो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए। तो समाज में प्रत्येक नागरिक के मन में संकीर्ण एवं रूढ़िवादी विचारधाराओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जो ट्रेडिशन चली आ रही है, जो परंपराएं चली आ रही है, उनसे क्लिंग न रही, उनसे चिपकी हुई न रही, तो उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास होना चाहिए। इससे योजना की त्रुटि के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। तो अगर जो भी एक्शन प्लान लिया गया है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए, जिससे जो कार्यकारी योजना बनाई जाए उसमें कोई भी समस्या न रहेगी। आवश्यकता के अनुरूप इसमें सुधार करते हुए योजना को सफल बनाने का भी प्रयास करना चाहिए। तो इसका 14वां बिंदु है समीक्षा एवं मूल्यांकन, क्रिटिसिज्म एंड एवल्यूशन। तो जितने भी ऊपर बिंदु थे उसके बारे में कहा गया कि जितने भी आप प्लान बनाओ, योजना बनाओ, उसके अंत पे समीक्षा भी होना चाहिए, समय समय पर निरीक्षण होना चाहिए कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने जो कार्यकारी प्लान बनाया है या एक्शन ऑफ प्लान बनाया है उसमें हमें कहाँ तक लाभ मिला है, उसकी समीक्षा होना चाहिए और उसका मूल्यांकन होना चाहिए। तो कार्यकारी योजनाओं के संदर्भ में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा और मूल्यांकन होना चाहिए। इसमें विविध राष्ट्रों के वैज्ञानिकों के मध्य आपसी वार्तालाप भी होना चाहिए। तो इनमें जो एक्शन प्लान था उसमें ये बात भी कही कि जिनको अचीवमेंट अच्छी मिलती है, मतलब जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं बच्चों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए या समावेशी विद्यालयों की स्थापना के जो लाभ प्राप्त हुए हैं, तो उन राष्ट्रों को जो डेवलपिंग कंट्रीज है या जिनको लाभ प्राप्त नहीं हुआ है उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए, उनके साथ एक सम्मेलन आयोजित करने चाहिए ताकि वो अपनी योजनाएं जिन देशों की योजनाएं असफल रही है उनको उनके फ़ायदे बताएं
या उनके प्राप्त करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके बताएं। तो इस संबंध में नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर एक मीटिंग्स आयोजित की जानी चाहिए। साथ ही समीक्षा और मूल्यांकन भी होना चाहिए। इसमें अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिकों के या विशेषज्ञों के मध्य आपसी वार्तालाप होनी चाहिए, जिससे वे एक दूसरे की उन समस्याओं पर भी विचार करेंगे जो उनको लक्ष्य प्राप्ति में बाधा के रूप में आती है। इस प्रकार कार्यकारी योजना के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति सरलतम रूप में प्राप्त होगी। तो जो हमने विवेचन किया है एक्शन ऑफ प्लान का 11 बिंदुओं में, तो उपरोक्त विवेचन से ये स्पष्ट हो जाता है कि विश्व उद्घोषणा में कार्यकारी योजना के लिए भी आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करके प्रत्येक राष्ट्र के लिए उसके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी भूमिका के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था और उसमें जिन बातों पर मंथन किया गया और उसके बाद जो विश्व उद्घोषणा हुई थी बालकों की उत्तरजीविता के लिए, संरक्षण के लिए और विकास के लिए, तो उसमें बालकों के उत्थान के पर्याप्त प्रयास किए गए थे। तो आज की कक्षा में इतना ही। हम अगली कक्षा में और करेंगे, यूनिट 2 के टॉपिक 3 के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।